हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मौसम्बी या स्वीट लाइम एक ऐसा फल है जो हर उम्र के अफराद खाना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मौसम्बी खाकर इसके बीजों से किस तरह हम नए पौधे बना सकते हैं, वो भी अपने घर में। यहाँ मैंने मौसम्बी के बीजों को इसके ऊपर से छिलका उतार कर इसको पेपर टॉवल मेथड की मदद से मैंने इसको ग्रो किया है। देख सकते हैं आप, एक बीज में दो जड़ें निकल रही हैं, यानी कि इसमें दो पौधे हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये नेचुरली होता है कि एक बीज में से दो पौधे निकले। तो इस तरह के मेथड से आप हर किस्म का सिट्रस फ्रूट उगा सकते हैं अपने घर में, गमलों में, बाल्टी में, कंटेनर में। यानी कि मौसम्बी, किन्नू, माल्टा, फ्रूटर, ग्रेप फ्रूट, नींबू, ये सारे फल इसमें उग सकते हैं। मौसम्बी उगाने के दुनिया भर में कई तरीके हैं। सीडलेस मौसम्बी को उगाने के लिए कटिंग से उगाया जाता है, यानी कि उसके ग्राफ्टेड पौधे पे जो फल आने वाले पौधे होते हैं उसकी मोटी शाखों को ग्राफ्ट कर लिया जाता है, उसकी एयर लेयरिंग कर ली जाती है और उसकी कटिंग लगा दी जाती है बाहर के सीज़न में। तो उससे वो एक कंप्लीट पौधा बन जाता है और वो 1 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग पे आ जाता है। बीज लगाने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो फ्रेश फ्रूट से बीज निकाल कर, यानी कि जब आप मौसम्बी या किन्नू वगैरह खाएं, उसको जो बीज निकलते हैं उनको डायरेक्ट गमले में लगा दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन बीजों को एक दिन के लिए आप सुखा दें, यानी कि कहीं भी शेड में रख दें, वो सूख जाएंगी। उसके बाद फिर आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं, यानी मिट्टी में बो सकते हैं उगने के लिए। तो दो तरीके हैं इसके। इसके अलावा इसके जो बीज होते हैं वो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं आप। उसमें होता ये है कि वो जहर में डुबा के इसको देते हैं ताकि इसकी जर्मिनेशन में जो भी कीड़े मकोड़े इसके ऊपर अटैक करें और बीज को गलाएं सड़ाएं, वो नहीं होता। तो ये भी एक अच्छा प्रोसीजर है कि हम ऑनलाइन बीज को मंगाकर उससे भी पौधा बना सकते हैं। मौसम्बी के पौधे को उगने के लिए सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसको फुल सन चाहिए, यानी कि जितनी भी धूप इसको मिले उतना इसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक फल फूल देने वाला पौधा है, फ्रूट देने वाला पौधा है। तो इसको बेसिकली 4 से 6 घंटे की धूप लाजमी चाहिए। जितना धूप में रहेगा उतने अच्छे ये फल बनाएगा और इसके फलों का साइज़ भी बड़ा होगा। बात करते हैं मौसम्बी के बीजों को। हमने मौसम्बी में से निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो एक कड़क सा छिलका होता है, हमें बारीक से एक छिलका होता है, वो हमने उतार देना है और उसके बाद एक टिश्यू पेपर को गीला कर कर इसके ऊपर रखना है और एक एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट डब्बे में, जिससे हवा अंदर आए ना जाए, इस तरह का जो डब्बा होता है उसमें हमने इसको रख देना है और किसी गर्म स्पेस पे रखना है, यानी कि जहाँ पे थोड़ी सी हीट हो, गर्माई हो। धूप में भी रख सकते हैं आप। उसमें होगा ये कि 2-3 दिन के बाद आपने चेक कर लेना है कि हमारा जो टिश्यू पेपर है वो ज़्यादा सूख तो नहीं गया। अगर बहुत ज़्यादा नमी की कमी हो जाएगी तो ज़ाहिर है वो बीज जो है वो जर्मिनेट तो हो जाएंगे लेकिन फिर वो मर जाएंगे। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए और हमारे जो सीड हमने लगाए हैं जिस टिश्यू पेपर पे, वो गीला रहना चाहिए। ज़्यादा गीला भी नहीं, और सूखेगा तो ज़ाहिर है वो सारे बीज जो है वो उगने के बाद भी मर सकते हैं। स्प्राउटेड सीड्स को हमने किस तरह गमले में लगाना है, जो इसकी जड़ का हिस्सा है वो हमें ज़मीन के अंदर रखना है, मिट्टी के अंदर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने ज़मीन के ऊपर रखना है, मिट्टी के लेवल के ऊपर रखना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। वाटर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसको फुल वाटर देना है। जब आप सीड को प्लांट करें, सीड आप ज़मीन पे लगाएं, उसके बाद हमने इतना वाटर, इतना पानी देना है कि वो गमले के ड्रेनेज होल से बाहर निकल आए। उसके बाद हमने इसके उस वक्त पानी लगाना है जब थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हमें ऊपर से खुश्क नज़र आए। ज़्यादा पानी अगर हम देते रहेंगे गमले में तो इसमें भी ये चांसेस होंगे कि ये सीड गल सड़ जाएं। तो हमें पानी की बिल्कुल सही मात्रा देनी है, यानी कि पानी का लेवल हमने इसमें सही रखना है। जब ज़रूरत हो जब भी पानी लगाना। सॉइल मिक्सचर की बात की जाए तो स्प्राउटेड सीड प्लांटिंग के लिए जो मैंने यहाँ पे सॉइल मिक्सचर इस्तेमाल किया है वो 40% बालू मिट्टी है, 30% रेत है और 20% वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट में होता ये है कि वर्म बनते हैं, अर्थ वर्म, और वो ऊपर नीचे जाके मिट्टी को जो है हमारे फर्टिलाइज भी करते हैं और एयर सर्कुलेशन जो मिट्टी के अंदर होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको मैंने आपने ये करना है कि सारे बीजों को इसकी संभाल के टिश्यू पेपर से निकालना है, इसकी जड़ों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है, और इसके ऊपर मैं जो सॉइल मिक्सचर यूज़ करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ
कोकोपीट की एक लेयर लगाऊंगी ताकि ज़्यादा हमारे बीज दबे नहीं और ये उग जाएं आसानी से। अगर हम इसमें सिंपल मिट्टी की लेयर लगा देंगे तो वो मिट्टी का काफ़ी वज़न होता है, तो वो बीज जो है वो जर्मिनेट हुए हुए हैं लेकिन वो उग नहीं पाएंगे, मिट्टी को हटा नहीं पाएंगे। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो मौसम्बी के पौधे को हमने, बड़े पौधे को जो फल देने वाला पौधा है, उसको हमें हर महीने फर्टिलाइज़ करना है, यानी खाद देनी है। तो खाद हमने देने का शेड्यूल हमारा क्या होना चाहिए कि हर महीने इसको हम बदल कर फर्टिलाइज़ करेंगे। यानी एक महीने हमने काउडम कंपोस्ट दे दी, दूसरे महीने वर्मी कंपोस्ट, तीसरे महीने किचन वेस्ट कंपोस्ट, चौथे महीने लीफ कंपोस्ट। इस तरह हमने बदल कर नीम के एक फर्टिलाइज़र या सरसों की खली, नीम की खली, इस तरह के फर्टिलाइज़र हमें इसको हर महीने देने हैं। मंथली चेंज टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, जब हम हर महीने बदल कर फर्टिलाइज़ करेंगे तो उससे होगा ये कि पौधे में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, किसी भी तरह की ग़िज़ा की कमी नहीं रहेगी। अक्सर ये होता है हमारे पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ख़ास किस्म की न्यूट्रिशन की, जैसे जिंक की या कॉपर की, इस तरह की जो कमी हो जाती है वो पूरा करने के लिए फिर हम जब ये सारी चीज़ें अलग से डालते हैं तो उसकी ज़्यादती भी हो जाती है। तो जब हम हर महीने अलग-अलग फर्टिलाइज़र डालेंगे तो नेचुरली पौधे के अंदर, पौधे की ज़मीन में किसी भी किस्म की कमी नहीं होगी और हमारा पौधा एक हेल्दी पौधा बनेगा और अच्छे फ्रूट हम उससे हासिल कर सकते हैं। मौसम्बी स्प्राउटेड सीड को प्लांटिंग करने का, यानी कि गमले में लगाने का एक तरीका ये भी है कि हम इसको एज इट इज़ गमले में रख दें और इसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डाल दें, हल्की सॉफ्ट मिट्टी बनाकर, और इसमें पानी दे दें बस। अगर हम बहुत सारे सीड टिश्यू पेपर पे लगाते हैं, जर्मिनेट करवाते हैं, तो उसमें होता ये है अक्सर कि इसकी जड़ें टिश्यू पेपर के अंदर पेवस्त हो जाती हैं, और अगर हम एक-एक पौधे को, एक-एक जड़ को अलग करेंगे तो दूसरी जड़ हो सकता है टूट जाए। तो जड़ों को महफूज रखने के लिए हमें इसको एज इट इज़ गमले में लगाना पड़ेगा, अलग-अलग नहीं करना पड़ेगा। इसमें होगा ये कि हमारे पौधे अच्छे बनेंगे, हेल्दी बनेंगे और अपनी ग्रोथ अच्छी रखेंगे और टूटेंगी नहीं इनकी जड़ें। अब बात करते हैं पेस्ट अटैक की, यानी कि इस पे किस-किस किस्म के कीड़ा मकोड़े अटैक करते हैं। तो किन्नू, मौसम्बी वगैरह जितनी भी सिट्रस फैमिली के फ्रूट है, इस पे बहुत ज़्यादा कीड़े अटैक करते हैं, स्पेशली जब ये बड़े पौधे होते हैं और फल बनाने लगते हैं, तब इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की सुंडी हमला आवर होती है, ब्लैक एंड वाइट कलर की सुंडी। वो पूरे पौधे को इतनी तेज़ी से खाते हैं, उनके सारे लार्वा, पता नहीं किस कीड़े के लार्वा होते हैं, वो इतनी तेज़ी से खाते हैं कि आपका पौधा 1 हफ्ते के अंदर सारा मर जाता है। तो इसको छोटी ही स्टेज में, जब ये इसमें 4 से 5 पत्ते निकले हों बीज से उगे हुए पौधे को या कटिंग से लगे हुए पौधे को, किसी भी किस्म के सिट्रस फ्रूट के पौधे को, हमेशा नीम ऑयल स्प्रे या अच्छी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे आप करके रखें। हर हफ्ते इसके ऊपर स्प्रे करें ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं उससे ये महफूज रहे। मौसम्बी के सीड प्लांटिंग के बाद 1 महीने के बाद का ये रिज़ल्ट है और हमारे काफ़ी सारे पौधे उग चुके हैं और भी बहुत सारे पौधे उग रहे हैं। इनके बीज हमें अभी नज़र आ रहे हैं, जिसमें से थोड़ा सा हरा-हरा ऊपर आ रहा है, यानी पौधा बन रहा है हमारा। और अब मैं इसको थोड़ी सी धूप भी प्रोवाइड करूँगी क्योंकि अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, ये पौधे 2-2 इंच के हो गए हैं। अब माशाल्लाह से पौधे हेल्दी हैं और इसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं है क्योंकि मैं इस पर नीम ऑयल स्प्रे करके रखती हूँ। हर हफ्ते बदल कर मैं इस पर स्प्रे करती हूँ। जैसे नीम ऑयल स्प्रे 1 हफ्ते कर दिया, दूसरे हफ्ते लहसुन और प्याज के छिलके का पानी बनाकर कर दिया। इस तरह मैंने इसके ऊपर कीड़े मकोड़े लगने नहीं देने, कोशिश अपनी करनी है। और आप देख सकते हैं इस गमले में 2-3 टमाटर के बीज भी मैंने डाल दिए थे, तो वो भी पौधे उग गए हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। अब मैं इनको इसी गमले में रहने दूंगी और तकरीबन 4 महीने के बाद इंशाल्लाह मैं इसको बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी एज इट इज़। टमाटर और मौसम्बी के पौधों को साथ साथ रहने दूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी तरह पौधे लगाते रहिए, बजट फ्री गार्डनिंग कीजिए, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें गार्डनिंग के ऊपर। अपने घर के ही सीड से, अपने घर में ही जो बीज होते हैं उनको ग्रो करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।